इंक्रीज़ है हमारे इश्तिहारियों के गिरफ्तारी के हवाले से। टोटल अगर हम देखें तो हमने मुख्तलिफ जो हमारे क्राइम्स हैं उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के गैंग्स जो हमारे चलते रहे हैं उनको हमने अरेस्ट किया है। ये उनके फिगर्स हैं कि जो मुख्तलिफ गैंग्स तकरीबन 200 के 150 के करीब हमारे मुख्तलिफ जो क्राइम्स में इन्वॉल्व गैंग्स हैं वो हमने पकड़े हैं, जिसमें कि किडनैपिंग वाले गैंग्स भी हैं, रॉबरी डकैती वाले गैंग्स भी शामिल हैं, नकबजनी वाले गैंग्स भी शामिल हैं, कार चोरी वाले भी हैं, मोटरसाइकिल चोरी वाले भी हैं। तो सारे जो गैंग्स हैं उनको हमने उसके को काउंटर किया है। जो एक और जो पॉजिटिव चीज़ है आप देखेंगे कि हमने पुलिस असिस्टेंस लाइन जो है हमारी, जो पैल का ऑफिस है, उसने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और उसमें भी हमने जो है सिक्योरिटी क्लियरेंसेस दी हैं बहुत सारे लोगों को। अगर टोटल देखा जाए तो टोटल हमारी इसमें 1,86,000 हमारी ये है नहीं अटेस्टेशन है, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है। इसी तरह हर एक का जो है ना इसमें डिटेल दी हुई है कि ये जो है ना क्या टोटल फिगर्स आपको हम आप इसको देखते तो वो भी आपको हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। नहीं ज़्यादा है, चलिए अच्छा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जब हमारे इधर आपने देखा होगा कि थोड़ा सा इंक्रीज जो था जो अफेंसेस अगेंस्ट पर्सन का इंक्रीज था, मर्डर इंक्रीज हुए कई आपने देखा होगा कि इस साल के आगाज़ में और मिड में थोड़ा सा हमारे क्राइम जो था वायलेंट क्राइम इंक्रीज हुआ था। तो उसके ऊपर जो है वज़ीर आला साहब के हिदायत के मुताबिक हमने फिर स्पेसिफिकली टास्किंग की अपने तमाम ऑफिसर्स की और एक हमने सबसे पहले तो एक एनालिसिस किया कि हमारे इधर जो डिस्प्यूट्स हैं वो किस किस्म के डिस्प्यूट्स हैं, कितने डिस्प्यूट्स हैं जिसमें कि सिविल मुकदमात आपस में हैं, कितने ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिसमें कि उनके आपस में हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े हुए हैं जिसमें हमने उनकी कोई इंसदादी कार्रवाई की हुई है, कितने ऐसे तनाज़े हैं जिसमें कि FIR हुई है और कितने तनाज़े हैं जिसमें हमारे जो है ना कत्ल मुकातले के दुश्मनी है। वो सारी हमने एक एनालिसिस की पूरे पेशावर की और ये जो टोटल डिस्प्यूट्स है 2348 हमने डिस्प्यूट्स इस तरह के आइडेंटिफाई किए जो कि पुराने पेशावर में इस वक्त चल रहे थे और उसके ऊपर फिर हमने काम शुरू किया मज़ीद कि हमने इन डिस्प्यूट्स में लोगों के जरगे कराने की कोशिश की है और उनको DRCs के पास भेजा है कि DRCs उनको हैंडल कर सके। सो हमने जो टोटल जरगे हैं आप देखेंगे यहाँ पे 1390 जरगे हमने कंडक्ट किए और जिसमें से 1165 लोगों के हमने राज़ीनामे करवाए हैं इन्हीं डिस्प्यूट्स में से। बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो कि ज़्यादा टाइम भी मांगते हैं और ज़्यादा एफर्ट भी मांगते हैं, लेकिन हमारी कोशिश उसमें भी जारी है कि हम उसको रिजॉल्व कर सकें। इसमें हमने DRCs को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया है और कोशिश की है कि DRCs के थ्रू हम ये केसेस इनके रिजॉल्व करवाएं और बहुत सारे केसेस हमने DRCs को भेजे। ये हमारी इस साल की DRCs की परफॉर्मेंस है कि उन्होंने कितने केसेस रिजॉल्व किए, कितने उनके पास जो है ना लीगल एक्शन के लिए उन्होंने आगे भेजे और कितने हैं जो कि अभी भी उनके पास पेंडिंग और या कितने हैं जिन पे फर्दर एक्शन की ज़रूरत ही हमें नहीं पड़ी और उनको फाइल कर दिया गया। साथ ही हमने आपकी जो है पेशावर की जो उसको कहते हैं सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं, जिसमें कि ये अगर आप देखेंगे हमने हर महीने के हवाले से आपको वो दिया कि हमने कितने सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस उसमें पूरे साल में किए हैं महीने वाइज। हमने अगर मैं पूरे साल का बताऊं तो हमने तकरीबन 3,2972 सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस किए हैं पेशावर में, ताकि इस पेशावर में कोई भी अगर इस तरह के वाक़यात हो उनको हम चेक कर सकें। और अगर मैं स्नैप चेकिंग्स की बात करूं तो 5,000 से ज़्यादा हमने स्नैप चेकिंग्स के जो है ना पॉइंट्स लगाए इस शहर में और उसका भी हमने रिव्यू भी करते रहे और मंथली उसका हमने फिगर्स भी आपके सामने रखे हुए हैं। साथ ही हम जो इंसदादी कार्रवाई है हमने वो भी साथ जारी रखी है। इसमें 107 151 भी किया है हमने, 107 150 के भी बहुत सारे लोगों को पाबंद किया है ताकि वो आपस में लड़ाई झगड़े ना करें। जो 55 109 मतलब जो कि हैं उसमें भी बहुत सारी कार्रवाई की और 55 110 में भी हमने लोगों को इसमें पकड़ा है। नेक्स्ट जो कहा जाता है कि क्या हम पुलिस की अपनी अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करते हैं कि नहीं, तो उसमें भी हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने अपने पुलिस अफसरों की भी काफ़ी अकाउंटेबिलिटी की है और उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। टोटल हमने 2600
32 लोगों पुलिस ऑफिसर्स को मुख्तलिफ उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस हुए हैं, जिसमें से कि कुछ में वो एग्जॉनरेट भी हुएंगे और कुछ में उनको सज़ाएं भी हुई हैं। उसमें से मेजॉरिटी में आपको ये ज़रूर बता दूं कि मेजॉरिटी इसमें वो होंगे जो कि गैर हाज़िरी के या इस तरह के माइनर ऑफेंसेस के अगेंस्ट होंगे, लेकिन इसमें वो ऑफेंसेस भी हैं जिसमें कि करप्शन शामिल है, जिसमें नेग्लिजेंस शामिल है, जिसमें कोई हमारा जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है वो भी शामिल है। तो हमने हर किस्म के जो हमारा कहीं पे हमें कोई नेग्लिजेंस नज़र आई है उसके खिलाफ हमने पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी काम किया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने लोगों को डिसमिस भी किया हुआ है। टोटल हमारे डिसमिसल्स हैं 70 हमारे डिसमिसल हैं। 70 इसमें हमने लोगों को डिसमिस किया हुआ है। 6 लोग हैं जिनको हमने रिमूवल ऑफ सर्विस की सज़ा दी है। 3 लोगों को हमने कंपलसरी रिटायरमेंट की सज़ा दी है। सो मतलब यहाँ पे हमने इस लेवल तक की भी लोगों को सज़ाएं दी हैं, डिपेंडिंग कि उनकी क्या ऑफेंस रहा है। नेक्स्ट लेकिन साथ साथ हमने रिवॉर्ड्स भी अपने ऑफिसर्स को काफ़ी सारे दिए हैं। और इसमें अच्छा पैल वाला डाटा है, आप देखेंगे 3 लाख से अभी डाटा इन्होंने कैलकुलेट किया, 3 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने असिस्टेंस प्रोवाइड किया। हमारी जो पैल ऑफिस है उसमें ये है 3,04,179 लोगों को हमने हेल्प प्रोवाइड की है। जो टोटल रिवॉर्ड्स हमने इस साल में दिए, हमने 1531 ऑफिसर्स और जवानों को रिवॉर्ड दिए हैं, और जो कि रैंक वाइज हमने दिया हुआ है कि हमने कितने ऑफिसर्स और जवानों को रिवॉर्ड दिया है। जिसमें कि आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हमने कोशिश की है कि हमारे जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल हैं उनको हम रिवॉर्ड दें, जो कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम करते हैं लोगों के बारे में। इसके बाद हम आपको बात करेंगे कि हमने इवेंट्स, आप देखेंगे कि इस साल हमने कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनको हमने मैनेज किया और बड़े अच्छे तरीके से आपने देखा होगा कि मैनेज किया। और जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जो अभी हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाए हैं, और आप सब लोग इसको मेरे ख्याल में इसकी तायीद करेंगे हम मेरी इस बात की कि इस दफ़ा के जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं वो बहुत पुरअमन रहे हैं, और उसमें कोई इस किस्म का कोई इशू नहीं रेज़ हुआ। ना किसी ने कोई धांधली का इशू रेज़ किया, ना किसी ने कोई बहुत ज़्यादा मेजर किसी इंसिडेंट का रिपोर्ट किया, ना कोई दहशतगर्दी हुई। अल्लाह का शुक्र है कि ये सब बहुत अच्छे तरीके से हुए। लेकिन साथ साथ हमने इससे पहले बहुत सारे और भी इवेंट्स थे जो कि हमने मैनेज किए। हमने मुहर्रम के इवेंट्स मैनेज किए, हमने चेलम के इवेंट्स मैनेज किए, और साथ साथ हमने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस मैनेज किए हैं, और उसमें भी इन सब को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना खुश उसलूबी से कंप्लीट किया है। हमने इस साल के दौरान पेशावर पुलिस ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स भी इंट्रोड्यूस कराए। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आसान इंसाफ मराकज़ के से, कि हमने आसान इंसाफ मराकज़ का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो कि हम इस साल अभी जो 5 हमारे आसान इंसाफ मराकज़ हैं वो शुरू हैं, जिसमें से हयाताबाद कंप्लीट हो चुका है, फ़कीराबाद कंप्लीट हो चुका है। जो टाउन का इंसाफ मरकज़ है वो उसमें 90% काम मुकम्मल हो चुका है। जो बड़ाबेर है उसमें तकरीबन 70% काम मुकम्मल हो चुका है। चमकनी में भी कोई 25 से 30% काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर है, अगला जो 6 महीने हैं, उसके अंदर हमारा इरादा है कि 12 मज़ीद जो थाने हैं उनको भी हम आसान इंसाफ मराकज़ की तरह बनाए। यहाँ पे ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इन्हीं आसान इंसाफ मराकज़ की तस्वीरें हैं जो कि एक्चुअली बन चुकी हैं, और उनके इस वक्त क्या वो हैं जो कि आप विज़िट भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं उनके बारे में, कि यहाँ पे हमने इनको न सिर्फ फैसिलिटीज़ दी हैं बल्कि इनको हमने हर किस्म का वो रिसोर्स दिया है जिसमें कि ये बेहतर तरीके से तफ्तीश कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इंटेरोगेट कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सकते हैं, ताकि वो आवाम जहाँ पे जाए वो जगह सबसे बेहतर होनी चाहिए, कि जहाँ पे रिपोर्टिंग रूम हो, जहाँ पे उनके दफ्तर हों, वो सबसे साफ़ सुथरे हों, और वहाँ पे लोगों को वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों जो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं हमारी जो है हमारे स्टेट से, कि स्टेट की जो जिम्मेदारी बनती है। साथ ही हमने अपना जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था जो उसको भी इम्प्रूव किया है, ताकि हमारे जो बड़े इवेंट्स होते हैं उसको हम अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकें। इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जो है हमारे न सिर्फ वायरलेस कंट्रोल है बल्कि हमारी ट्रैकिंग का, हमारे बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं जो कि उधर से ही डील होते हैं। इन इश्यूज़ में यह है कि जिस तरह अभी हमारे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए थे, तो उसका भी जो मेन कमांड सेंटर था वो इसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हमने बनाया, और वहाँ से एक ऐप के थ्रू हमने
अपने जो पोलिंग स्टेशंस थे उनको जियो टैग किया उनके, और उनको मॉनिटर भी करते रहे, और हमारे वहाँ पे जो ऑफिसर्स तैनात थे उनको भी डिप्लॉयमेंट भी उनकी हम मॉनिटर करते रहे। जो बात हुई स्ट्रीट क्राइम्स की, तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीएम साहब के हिदायत के मुताबिक जो है हमने ये अबाबिल स्क्वाड भी बनाया है, जो कि पेशावर में जो, जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि स्ट्रीट क्राइम का एक इशू था जो कि बार बार पॉपअप करता रहा है कि इसके खिलाफ कोई काम किया जाए। तो हमने स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इनिशियली अब हमने जो है 200 बाइक्स के जो है ना एक वो बनाया जो कि 2 शिफ्टों में काम करते हैं, उनके लिए बीट्स बनाई है 100 बीट्स जो कि पेयर्स में काम करते हैं। ये जो हमारे अबाबिल स्क्वाड के ऑफिसर्स हैं, इनके पास जो है लीथल और नॉन लीथल दोनों किस्म के जो है ना वेपन होते हैं। नॉन लीथल में इनके पास टेज़र गन्स हैं कि अगर कोई जो है ना बंदा है जो कि अनरूली है, कोई उसको कंट्रोल करना है, उसको सबड्यू करना है, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लीथल वेपन से ही सबड्यू करें, आपके पास एक नॉन लीथल ऑप्शन भी अवेलेबल। साथ ही हमने इनको जो है ना बॉडी कैम्स दे रहे हैं, ताकि इन बॉडी कैम्स के थ्रू इनके जितनी भी काम है, जितनी भी कार्रवाई है, उसको रिकॉर्ड किया जा सके, और वो हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद हो कि इन्होंने क्या काम किया और किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ये लोगों के साथ डील करते हैं, वो सारी चीज़ें भी साथ होंगी। और इनको कम्युनिकेशन के भी इक्विपमेंट दिए हुए हैं। और सबसे एक नई चीज़ जो हमने इंट्रोड्यूस किया कि हमने इन सब को जो जो पेयर्स हैं उनको हम ड्रोन्स दे रहे हैं, ताकि अगर कहीं पे ये अपनी बीट के दौरान कहीं पे ये स्टैटिक होते हैं, तो अपने एरिया को ड्रोन्स के थ्रू अपने उस एरियाज को जो है ना सर्वेलेंस कर सकें और उसके रेकी कर सकें, अगर इनको कोई मशकूक कोई चीज़ देखनी हो या कोई चीज़ चेक करनी हो, थोड़ी डिस्टेंस से चेक करनी हो। इसके अलावा आप देखेंगे कि पेशावर में हमने तमाम थानों में एटलीस्ट 4 सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए हैं, जो कि उनके रिपोर्टिंग रूम में, उनके लॉकअप में, उनके एसएचओस के कमरे में और उनके मेन एंट्रेंस पे मौजूद होंगे, ताकि थाने में जो चीज़ हो उसको हम यहाँ से भी मॉनिटर कर सकें। वो जो मॉनिटरिंग है वो मैं भी कर सकता हूँ, हमारे एसएसपी साहब भी कर सकते हैं, और हमारे एसपी साहिबान भी वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तमाम जितने भी हमारी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग की थानों की गाड़ियां हैं, या वो जो है चौकियों की गाड़ियां हैं, एटीएस की गाड़ियां हैं, लाइंस की गाड़ियां हैं, उन तमाम को हम अब मॉनिटर भी करते हैं। उन तमाम में हमारे ट्रैकर्स भी लगे हुए हैं, और अगर उसमें कोई अपने एरिया से बाहर निकलता है, तो उसका हमारे पास अलर्ट्स भी जनरेट होते हैं, जो कि हर एसपी को अपने इलाके की अलर्ट मिलती है कि उनकी गाड़ी कोई उनके इलाके से बाहर निकलती है, तो उसका भी उनको पता लगता है कि यहाँ पे बाहर निकली है। कुछ हमने टेक्नोलॉजी के हवाले से भी इंटरवेंशंस किए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि हमने तमाम थानों में पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। सितंबर से अब अभी तक हमारी तकरीबन 12,551 एफआईआर आज तक हो चुकी हैं इस नए सिस्टम के ऊपर। जो इसमें से 13,809 जो अरेस्ट लोग हुए हैं, उनका भी हमारे इस सिस्टम पे रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे पास 81,000 डेली डायरीज़ की एंट्रीज़ मौजूद हैं, जिसका हमारे पास मुकम्मल एक रिकॉर्ड मौजूद है। जो हमारे मुकदमे चालान होते हैं, अब उन चालानों का और उनके तमाम जो ज़िम्मियाँ हैं, उनका इंदराज भी इसी सिस्टम में होता है। और अभी इस वक्त हमारे पास 5,707 मिसलें हैं जो कि हमारे पास इस सिस्टम में मौजूद हैं, और हम उसको अपने लेवल पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमने अपने जो जितनी भी सिपा थी उसको मॉनिटर करने के लिए और उसको देखने के लिए और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इंस्टॉल किया है, जिसके थ्रू हमारे पास तमाम ऑफिसर्स की प्रोफाइल्स, तमाम की पोस्टिंग रिकॉर्ड, तमाम का ट्रेनिंग कोर्सेज का रिकॉर्ड, पनिशमेंट्स का रिकॉर्ड, शो कॉज का रिकॉर्ड, सारा चीज़ अब हमारे पास अवेलेबल है, और एक क्लिक पे अवेलेबल है कि मैं अपने ऑफिस से बैठ के किसी भी ऑफिसर का मुकम्मल रिकॉर्ड देख सकता हूँ। जितनी हमारी पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स होती हैं इस वक्त, वो भी इसी सिस्टम के थ्रू होती हैं कि जितने पोस्टिंग ऑर्डर्स हैं वो ट्रैक हो सकते हैं, उसके ऊपर तमाम के ऊपर ई टैग्स लगे हुए हैं, और ई टैग के थ्रू हम उनको देख सकते हैं। इसी तरह हमारे जो शो कॉज नोटिस होंगे, जितने भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होंगी, जो ऑर्डर बुक होंगी, वो तमाम का भी हमारे पास उसी तरह रिकॉर्ड मौजूद होगा। आगे जो है मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बाद हमारे बहुत सारे और भी नए इनिशिएटिव्स हैं जो कि अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किए, लेकिन वो हमारे पाइपलाइन में है। उसमें जो सबसे मेन चीज़ है कि हमारा जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि हमने थानों में तो इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसको हम अब
जो है अपने डीएसपीज़ के ऑफिसेज़ में, हमारे एसपीज़ के ऑफिसेज़ में, और यहाँ पे भी पेशावर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी उसी को इंटीग्रेट करके एक ही कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा कि अगर यहाँ से कोई दरख्वास्त आती है और उसको हम जो ई टैग देंगे वो ट्रैक हो सकेगी कि किस थाने में गई है, उस थाने पे क्या एक्शन हुआ, क्या अगर उसी दरख्वास्त पे कोई एफआईआर होती है तो उस ई टैग के थ्रू हम उसको ट्रैक कर सकेंगे। इसके अलावा जो हमारा पैल का ऑफिस है उसको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि उसको भी हम लिंक करें अपने जो पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, और उसमें वो एक ऑनलाइन आपको जो है ना बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो, आपको हमारे किसी पुलिस ऑफिस में आने की ज़रूरत भी ना पड़े और हम आपको वो सर्विस दे सकें। फॉर एग्जांपल आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या कोई इस तरह की और चीज़ें हैं जो कि आप ऑनलाइन उस पर अप्लाई करें और आपको हम वो प्रोसेस करके दें विद इन जो है फ्यू डेज़ के टाइम पे आपको हम वो प्रोसेस करके दे सकें। मैं एक मिनट ख़त्म कर लूँ, आपको सवालों का पूरा मौका दूंगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक, अच्छा, साथ ही हम आपको जो है ये जो है पैल की मैं बात कर रहा था, पैल के अलावा हमारे पास और भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे पास जो है होटल वॉच का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपग्रेड करना चाह रहे हैं कि उसको भी हम अपने पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ अपडेट करें कि हमारे होटलों में, सरायों में, हॉस्टल्स में कोई बंदे आके रुकते हैं तो हम उनको ईजिली ट्रैक कर सकें। हमारा जो वो है टेनेंट का जो सॉफ्टवेयर है उसको भी हम अपग्रेड करें ताकि उसको भी हम इंटरलिंक करें और हमारे पास एक कंप्लीट क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस ऑनलाइन मौजूद हो जिसको हम एक्सेस कर सकें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इवेंचुअली अपने तमाम जो ऑफिसर्स हैं जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं उनको हम एक टूल किट देना चाहते हैं कि उनके पास एक एक्सेस हो कि क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है और क्रिमिनल डेटाबेस है उनको वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं और वो ऑन ग्राउंड उसको इस्तेमाल करके अपनी तफ्तीशें बेहतर कर सकें, अपनी कैपेसिटी बेहतर कर सकें। हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो इसी बेस पे फोकस होंगे। जैसे हमने पुलिस स्टेशन को कुछ अपग्रेड्स करने की कोशिश की, उनको बेहतर करने की कोशिश की, हम चाहते हैं कि हमारे जो वो लोग जो कि जिनका पब्लिक के साथ इंटरफेस सबसे ज़्यादा है उनको एम्पावर करें और उनको ज़्यादा चीज़ें उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करें। इसमें आपको मैं ये ज़रूर बताता जाऊं कि इस वक्त हमने जो इंट्रोड्यूस किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से हमने इंट्रोड्यूस किया था और इस साल में हमने उसको मुकम्मल किया है कि हमने अपने जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उन तमाम के वेंडर नंबर्स बनवाए हैं और उनके जो भी इन्वेस्टिगेशन के बिल्स हैं वो जब सबमिट होते हैं, वो बिल्स जब अप्रूव होते हैं वो उनके डायरेक्टली उन्हीं के अकाउंट्स में जो है ना उनको मिलते हैं कि जो जो उनके इन्वेस्टिगेशन पे कॉस्ट आती है वो उनके कॉस्ट के पैसे उनके डायरेक्ट उन ऑफिसर्स के पास जाते हैं। वो ये नहीं होता है कि किसी को उनको उन तक ना पहुंच सके। ये हमने उनके जो चैनल्स थे उनको क्लियर कर दिया। फिर हमारे जितने भी थाने थे उन तमाम थानों के जो हैं एसएचओज हैं और जो उनके ऑफिसर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं उन तमाम को डीडीओ के इख्तियारात कम्प्लीटली दे दिए गए हैं ताकि उनके गाड़ियों की रिपेयर, उनके गाड़ियों की फ्यूलिंग, उनके गाड़ियों के जो है ना उनके थाने की रिपेयर, उनके मेंटेनेंस, उनकी स्टेशनरी, उन तमाम के पैसे और उनके बजट्स उनके पास अवेलेबल हैं। उनको पे ऑफिसर्स जो है अलहदा उनके ऑफिसेज में उन्हीं थानों में पोस्ट करके दिए हैं ताकि वो खुद अपने बजट्स को प्रोसेस भी करें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। इसी तरह ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये भी थानों को हमने ट्रांसफ़र किया है कि थाने के खुद वो खुद अपने बिल्स बनाएं, खुद ही वो अप्रूव करें और उन ऑफिसर्स को डायरेक्टली वो पैसे मिले। तो इस तरह की फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ें प्रूडेंस है जो कि हम लेकर आए हैं। फाइनेंशियल के हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे जितने भी हमारी सैलरीज थी, जितने भी चीज़ें थी, हमने उन तमाम को इंडिविजुअली बैंक्स के ऊपर कन्वर्ट किया है ताकि उन तमाम चीज़ों को बैंक्स के ऊपर लेके जाएं। हमने पोलियो के जो वो थे पेंडिंग जो पेमेंट्स थी वो भी तमाम को बैंक्स के थ्रू उन तमाम ऑफिसर्स को पहुंचाया है जो जिनके वो राइट बनते थे ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हमारे तमाम कामों में आए और तमाम कामों में हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर सकें। आखिर में मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतने सब्र और तहम्मुल से मेरी बातें सुनी और मेरी इतनी लंबी तकरीर सुनी। पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से खुदा का खास्ता अगर किसी के साथ कोई इंसान हो रहा हो तो उस वक्त एक आम शख्स को पेशावर में रहते हुए किसी घर में उसको क्या करना चाहिए, पुलिस को कैसे बुलाया जाए ताकि वो 10-15 मिनट में पुलिस की मदद उस तक पहुंच सके, ये किसी को भी इस तरह इल्म नहीं है अगर इस बारे में। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं इसमें बताना आपको भूल गया कि हमने इसमें
जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसमें जो हमारा 15 का ऑफिस था उसमें प्रॉपर एक हमने CRM लगाया, कॉल मॉनिटरिंग सिस्टम एक इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप 15 पे कॉल करें, उस कॉल का एक प्रॉपर लॉग मेंटेन होता है और उसमें जो जो जिस नंबर से कॉल आई है सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। सो हम सब इसीलिए हम बार बार, आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उसमें हम 15 को बार बार उसके बारे में बताते हैं ताकि लोगों को पता लगे। और अच्छी बात है आपने ये सवाल पूछ लिया कि आप के तवासुत से लोगों को ये बात पहुंचनी चाहिए कि जी आप पुलिस को जब भी 15 पे कॉल करेंगे पुलिस उस पर अवेलेबल भी है, आपको रिस्पॉन्ड भी करेगी और अगर खुदा न खास्ता आपको कोई इमरजेंसी हुई तो वहाँ पे इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारी टीमें भी मौजूद होंगी जो कि कनेक्टेड है। सब चीज़ों का आपने सामने बता दिया सर। ये मौजूदा जो अभी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, फर्जी तौर पर टारगेट का इशू चल रहा है, सीसीटी का मेंबर तो बने हुए इन चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन जो आम नफरी है आपके अंदर उसके लिए क्या किया जा रहा है? जी देखिए, जहाँ तक जिस तरह आपने कहा कि मेनली तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन का जो एस्पेक्ट है वो CTD देखती है। हाउएवर हमने अपने प्रिकॉशंस ज़रूर लेते हैं जिसमें आपको, जैसे मैंने कहा कि हम सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस करते हैं, हम स्नैप चेकिंग भी करते हैं, हम असले के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं और इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है हम अपनी CTD के साथ भी और दीगर एजेंसीज़ के साथ भी हम ज़रूर करते रहते हैं। जो अपने ऑफिसर्स हैं उनको हम बाकायदा रेगुलर ब्रीफिंग्स करते हैं, उनको हिदायत जारी करते हैं, उनकी एवेलुएशन करते हैं कि उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रोटेक्टिव गियर वो पहनते हैं या नहीं पहनते, क्या वो ड्यूटी पे एक दूसरे को वो जो है प्रॉपर तरीके से जो SOP के मुताबिक ड्यूटीज़ अपॉइंट होती हैं कि नहीं होती हैं, क्या वो पिकेट्स जो हमने SOP दी हुई है उसके मुताबिक अपॉइंट होती हैं या नहीं होती हैं। अगर उसमें कहीं कोई कोताही आ जाए तो उसके ऊपर भी हम ज़रूर पूछताछ करते हैं और उसमें प्रॉपर इंक्वायरी ज़रूर की जाती है। जी, हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी की जो अवेलेबिलिटी है या हेलमेट्स की अवेलेबिलिटी है वो उसमें कोई कमी नहीं है, हमारे पास अवेलेबल है। जितनी भी हमारी ड्यूटीज़ फील्ड में लगी होती हैं उनके लिए अवेलेबिलिटी है। सर एक जानने आपने ब्रीफिंग दी सर, मजबूत तौर पे बताएगा पेशावर शहरियों को, पेशावर पुलिस के लिए रवासान दर्द सर बना रहा क्राइम सर, स्ट्रीट क्राइम खाते सर, वजूहात क्या थी इसकी ये बताइएगा। दूसरा सर, पुलिस का एक इमेज था, खैबर पख्तूनख्वा एक मिसाली पुलिस थी, पेशावर पुलिस में भी थी, फिर आमिर ताकाले के वाक़े के बाद गरीबी का एक वाक़या हुआ, आप नए आए थे, उस ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए, सदेबात के लिए क्या इक़दाम? जी देखिए, जिस तरह आपने कहा कि जो है ना हमारे लिए कोई क्या इश्यूज़ क्या क्या रहे हैं ये जो पुलिस के एटीट्यूड के हवाले से या जो आमिर ताकाली का आपने वो इंसिडेंट बताया, उसके बाद भी देखिए एक वन ऑड इंसिडेंट था। मैं उसको यही कहूँगा कि इस तरह की हमारी बहुत अच्छी पुलिस है और जनरली बहुत पब्लिक फ्रेंडली पुलिस भी कहा जाता है और है भी। बहुत इन लोगों के साथ जो है ना इनका रवैया भी बहुत बेहतर है और कभी भी मैंने इस तरह की कोई जनरल कंप्लेंट नहीं सुनी। हाँ, इंडिविजुअल कंप्लेंट ज़रूर मिलती हैं और उनके ख़िलाफ़ हमने, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमने जो इस तरह के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत कार्रवाई भी की है और उनको सज़ाएँ भी दी हैं बहुत सारे लोगों को। आपने एक ज़िक्र किया गरबी थाने का कि वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो ये आपको मैंने जिस तरह कहा कि हमारे इधर तमाम थानों में CCTV कैमरे हमने इंस्टॉल किए थे, इसीलिए इंस्टॉल किए थे ताकि हम पुलिस के ऑफिसर्स को भी मॉनिटर कर सकें। और यही रीज़न है कि उन कैमरास की और उनकी वजह से उस तमाम इंसिडेंट की एक रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसमें जितने हद तक किसी ऑफिसर की नेग्लिजेंस पाई गई थी तो वो उस हद तक वो भी हम देख सकते हैं उसमें और उसको उसी के मुताबिक सज़ा भी दी गई। और जो बाकी उसमें जो जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो कि उस बच्चे के साथ हुआ, उसमें तमाम आप लोगों को भी पता है, उनकी फैमिली को भी पता है और इवन कोर्ट्स को भी पता है कि वो एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ था। सो जनरली आप देखें कि उस तरह के इंसिडेंट्स इस तरह कॉमनली इस जगह पे नहीं है। सर ये बताएं सर, ये कत्ल के वाक़यात में इजाफा है, जरगा सिस्टम भी जो है ना मुतारिफ हुआ, इसके बावजूद ये वाक़यात बढ़ते गए। जुडिशल कम्प्लेक्स में ऐसे वाक़यात सामने आए कि लोग अदालतों के सामने लोग कत्ल करते हैं, तो ये वाक़यात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे पूरे साल में 5-6 महीने गुज़श्ते में ये सामने आया कि थानों में FIR दर्ज नहीं होती, ज़्यादातर रोज़नामचे दर्ज होते हैं। डकैती या रेज़नी के वाक़यात को रोज़नामचे रिपोर्ट में ठीक महत्व, इसकी बड़ी वजूहत। अच्छा सर, इसके साथ एक ज़िमनी सवाल है, दूसरा रजिस्टर भी कहा जा रहा है कि रखा होता है जो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन लोगों को मुतमईन करने के लिए उसी रजिस्टर में आपसे कुछ लिखवा लेते हैं। जी ठीक। देखें, एक तो जो आपने बात की कि कत्ल के, मैंने
इनिशियली भी आपको बता दिया था कि इस साल के शुरू में और फिर कुछ जो है ना इस साल के मिड तक कुछ इस तरह के वायलेंट क्राइम के इंक्रीज़ था, जो कि हमने अब आपको अगर आप मैं मंथ वाइज भी फिगर्स दिखा दूं तो उसमें बहुत कमी आई है हमारे इधर। इसकी वजह से यही रही है कि हमने इसमें बहुत प्रोएक्टिवली इसको डील किया है, हमने लोगों को अप्रोच किया है, हमने कम्युनिटी को अप्रोच किया है कि वो कम्युनिटी इस तरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व करे। उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे इधर क्राइम नहीं हुआ या उसके बाद कत्ल नहीं हुए। हाँ, उसके बाद भी कत्ल हुए हैं, उसके बाद भी मर्डर्स बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हमारे उस पे कंट्रोल काफ़ी बेहतर रहा है और उसमें से ज़्यादातर केसेस ट्रेस हो गए। जो आपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बात की कि उसके बाहर कत्ल अभी रिसेंटली हुआ था, उसमें आपको अभी अच्छी बखूबी पता है कि वो एक ऑनर किलिंग के हवाले से एक हुआ था, और उसमें जो बाप और बेटा इन्वॉल्व थे उन दोनों ने उधर ही उसको उनको हमने अरेस्ट भी कर लिया था और उसका वो केस तो तकरीबन फाइनलाइज भी हो चुका है। सो इस तरह के वाक़यात में पुलिस की जो है ना, आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस की में उसमें और मज़ीद कुछ कर सकती थी या नहीं कर सकती थी। वो एक पर्सनल ऑफेंस था जिसमें कि पुलिस को उसका क्या अंदाज़ा हो सकता था कि वो क्या करने। एक चीज़ जहाँ पे उसमें कहीं पे हमने उसकी एक इंक्वायरी ज़रूर की है कि जी क्या ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स आए थे तो किस तरीके से आए थे, इसमें कोई चेकिंग हुई नहीं हुई, उस पे हम प्रॉपर इंक्वायरी करके हमने जो रेलेवेंट लोग थे उनको सज़ाएं भी दी हैं उस हवाले से जहाँ पे उनकी नेग्लिजेंस पाई गई है। दूसरा आपने सवाल पूछा है कि क्या यहाँ पे रोज़नामचे होते हैं और दूसरा फेक रजिस्टर होते हैं। तो आज की ये जो ब्रीफिंग आपके सामने मैं पूरे साल का अपना जो तकाबली जायज़ा रख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए कि मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी हो और आप भी क्लियरली देखें कि हमारी यही परफॉर्मेंस रही है और यही है, और इसको हम मज़ीद क्या चीज़ें कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, हम करेंगे भी और इंशाल्लाह उसको तो इसमें जो बात की जाती है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, हमारी कोशिश ज़रूर होती है कि एफआईआर रजिस्टर हो। कोई किसी ऑफिसर से हम इस चीज़ के ऊपर पूछताछ नहीं करते कि उसकी एफआईआर क्यों दर्ज हुई है, रादर उससे इस चीज़ की ज़रूर पूछताछ होती है, और बहुत सारे ऑफिसर्स को उनकी पोस्टिंग से ट्रांसफ़र किया गया या सस्पेंड किया गया जिसने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, और आपको मैं बहुत सारे एसएचओज़ की इस तरह की एग्जांपल्स कोट कर सकता हूँ जिनको हमने सिर्फ इस बात पे हटाया कि उन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं की है। सो हमारी कोशिश होती है कि एफआईआर्स तमाम रजिस्टर हों, और इसीलिए कि ताकि एक्चुअली हमें क्राइम का पता लगे कि क्राइम क्या होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इवन वो खुद भी ये कहते होंगे कि जो है ना ये इस तरह की बातें, लेकिन वो आपने हम एक्चुअली अगर हमें कोई भी चीज़ रिपोर्ट होती है हम उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर लेते हैं। सर ये वाकयात सामने आ रहे हैं बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट था सर वुमेन डेस्क के हवाले से, और उसमें उसके बाद जो है अभी उसको आप लोगों ने एडवांस करके अभी साफ मराकज बनाए हैं। सर ये बताएं कि पिछले साल में पेशावर में खवातीन की कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, खवातीन की जो स्पेसिफिक सेक्सुअल हैरेसमेंट के हवाले से या टॉर्चर के हवाले से, या जो खवातीन के मर्डर्स हैं उनका आपके पास डाटा है कि कितने इस तरह की केसेस हैं? जी जी बिल्कुल। आपने सबसे पहले विमेन डेस्क की बात की। जी बिल्कुल, पहले से विमेन डेस्क मौजूद है हमारे। जो है ना 8 पुलिस स्टेशन हैं जिनमें ये डेस्क पहले से मौजूद थे। अब जो हमने आसान इंसाफ मराकज़ में इनको अपग्रेड किया इन पुलिस स्टेशंस को, तो हम चाह रहे हैं कि उन्हीं विमेन डेस्क को हम हर आसान इंसाफ मरकज़ में एक डेस्क ज़रूर बनाएं जो कि तमाम ख़वातीन को और उनके इश्यूज़ को डील करे। साथ ही उनमें ऑफिसर्स भी, हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हों जो कि उन लोगों को डील करें, और अगर उनको कहीं इवन ख़वातीन के पास जाना पड़े उस एरिया में तो उनको जाके भी डील कर सकें। साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे ख़वातीन के साथ जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की इंटर्न्स हैं, लड़कियां साइकोलॉजी की, वो भी हम कोशिश करें कि वो भी बैठें ताकि जो ख़वातीन विक्टिम्स आती हैं उनको वो डील कर सकें और उनको अच्छे तरीके से उनकी काउंसलिंग कर सकें। टोटल अगर केसेस हैं, बिल्कुल मैं आपके साथ डाटा भी शेयर कर लूँगा। हमारे पूरे साल में 300 प्लस केसेस हैं, 300 एंड मेरे ख्याल में 29 39 339 केसेस हैं जो कि हमारे टोटल ख़वातीन के ख़िलाफ़, जिसमें मर्डर भी शामिल है, हरासमेंट भी शामिल है, और मुख्तलिफ जो केसेस हैं वो उसमें शामिल हैं, तमाम के केसेस। इसमें से हमारे जो है 200 तकरीबन 299 केसेस हैं जो कि ऑलरेडी चालान हो चुके हैं, जिसमें तमाम अरेस्ट भी हो चुके हैं, और उन बकाया कुछ चंद एक केसेस रह गए हैं, उनको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ वाकयात सामने आए हैं फोर्सेस पर चेकिंग के दौरान या ड्यूटी के दौरान हमले के कुछ वाकयात सामने आए हैं ये कुछ ही रोज में। आप कह रहे हैं कि चेक पोस्ट भी कायम किए गए और दीगर इकदाम भी लिए गए। एक ये कारखानों का जो चेक पोस्ट था सरकार से कायम था उसको खत्म किया गया, उसका कुछ
खातर का फायदा हुआ है, उसके हवाले से कुछ बात करें। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो हम मैं आपको इसको एक और लार्जर पिक्चर दिखाता हूँ। आपको पता है कि खैबर जो था, जो पहले ट्राइबल एरिया था, वो अब एक मर्ज डिस्ट्रिक्ट के तौर पे है। वहाँ पे भी हमारी केपी पुलिस है, अभी उन्हीं को मर्ज भी कर दिया है, उनको हमने ट्रेनिंग्स भी दे दी है, और उनकी भी मुख्तलिफ जगहों पे, इसी रोड के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे उनकी पिकेट्स भी हैं, और वो बहुत बेहतर परफॉर्म भी कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। जो यहाँ पे कंप्लेंट थी कि स्मगलिंग की या नारकोटिक्स की या इस तरह की, तो आप देखेंगे कि खैबर पुलिस ने बहुत, जो खैबर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन तमाम चीज़ों में। सो इसलिए हमने एक जॉइंट एक वो बनाया है कि अगर ज़रूरत पड़ी यहाँ पे तो हम इधर इसको रैंडमली लगा सकते हैं, उसको हर वक्त रखने की ज़रूरत नहीं है। सो एक ये रीज़न था। दूसरा ये कि हमने इसका एक ओवरऑल एक रिव्यू भी किया कि कितनी परफॉर्मेंस रही है इस पिकेट की इन द पास्ट, और क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं है, क्या उस तरफ से वही चीज़ स्मगलिंग अभी उस तरह की नारकोटिक्स की या असले की इस वक्त हो रही है या नहीं, क्योंकि वो भी अब सेटल डिस्ट्रिक्ट है, तो पुलिस कैन ऑपरेट इन दैट डिस्ट्रिक्ट। सो इस वजह से हम समझते हैं कि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं रही।